अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम आज एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गे छोटा शकील ने भारत सरकार को चुनौती दी है कि डॉन दाऊद इब्राहिम को पकड़ के दिखाए भारत सरकार। एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल ने बात की छोटा शकील से। जब हमको आना था तब तो मना कर दिया उन्होंने। आपकी क्या शर्तें थी जो भारत सरकार ने नहीं मानी, ये जरा बताएंगे? आप सीधा सीधा राम जेठमलानी से बात करें, उनके पास सारी बातें हैं, शर्तें हैं। मसलन के तौर पूछ लेना ना, हमारे मुंह से पूछ के क्या करोगे आप? उनको पता है सारी चीजें। मसलन के तौर पे बताइए, आपके मुंह से सुनना है तो हमें बिल्कुल भरोसा हो जाएगा कि आपने 4 शर्तें रखी, भारत सरकार ने नहीं मानी। सिंपल सी बात थी शीला, इसके अंदर बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि भाई आप फेयर केस चलाएं, देखें हम इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है। उससे ज्यादा इसके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं था। ईमानदारी से केस आप ऑन करें, ट्रायल करें, उसमें हमारा अगर लगता है तो हमको सजा दे, नहीं लगता तो हमको आप छोड़ दें। रही बात गैंगवार की, तो चल रही है, हम तो लड़ेंगे, वो तो अलग चीज है। शकील भाई, एक शर्त जो हमारी जानकारी में आई थी, मेरी खुद महेश जेठमलानी से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि आप आना जरूर चाहते थे, लेकिन आप अपने आप को या दाऊद भाई अपने आप को अरेस्ट करवाना नहीं चाह रहे थे, हाउस अरेस्ट की बात कर रहे थे। देखें, पहली बात तो 93 पहले से कोई केसेस का कोई मामला था नहीं। 93 के बाद ये केस, इतना बड़ा केस इन्होंने डाल दिया सर के ऊपर। जब उसमें हम बात कर रहे हैं सामने से कि आना चाह रहे हैं, हाजिर होना चाह रहे हैं, इसको ट्रायल करें, तो आप एक बार जेल में डालेंगे, उसके बाद अगर आप वो ट्रायल करेंगे, फिर अपनी मर्जी से आप जबरदस्ती केस थोपेंगे। तो सुना आपने, छोटा शकील ने जिक्र किया राम जेठमलानी का। 1993 की बात छोटा शकील कर रहा था, जिस वक्त शरद पवार मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और ऐसे में इन दोनों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जरा ये देखिए। दाऊद ने कहा कि साहब मेरे ऊपर सिर्फ ये कहते हैं कि मैं बड़ा गुनाह किया है, बम ब्लास्ट ये वो, और सब झूठी बात है। मैं आने के लिए तैयार हूं, मगर मुझे सिर्फ ये एश्योरेंस चाहिए, तसली चाहिए कि भाई मेरे को ये मारपीट नहीं करेंगे, 3rd डिग्री नहीं करेंगे, और मेरे को हाउस अरेस्ट में रखो। आई एम कमिंग टू डिफेंड माई सेल्फ। अगर मैं गुनाहगार हूं तो मेरे को सजा दो। मैंने बेटे को भी कहा कि शरद वगैरह जो भी हुए उससे बात करो। इन्होंने थोड़े दिन के बाद कहा कि साहब ये बात नहीं होगी। उसका भी जवाब हमको राइटिंग में नहीं दिया। शरद पवार की बात है या सारी कांग्रेस की सरकारियों की बात है, पता नहीं। ये जो डिसीजन है शरद पवार ने नहीं लिया होगा, तो जरूर सेंटर के साथ भी बातचीत हुई होगी। अब देखो, यूपीए सरकार, कांग्रेस की सरकार का मैं कोई आशिक नहीं हूं। मैंने तो कहा है कि करप्ट गवर्नमेंट है, करप्ट गवर्नमेंट का यही काम है। राम जेठमलानी साहब ने इस तरह का प्रपोजल लिया था, ये बात सच है। मगर इस पर कंडीशन डाली थी। कंडीशन ऐसी डाली थी कि दाऊद इब्राहिम को बम्बई में आने के बाद पुलिस ने अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको घर में रहने का इजाज़त देनी चाहिए। भाई, जिसके खिलाफ इतने केसेस है, ऐसे आदमी को अरेस्ट नहीं करना, ये कौन स्वीकार कर सकता है? और ये स्वीकार हम नहीं कर सकते। जो यहाँ का कानून है, इस कानून के सामने उनको जाना पड़ेगा। सबको जाना पड़ता है तो उनको भी जाना पड़ेगा। ये बात हमने कही, और जेठमलानी जी ने इसका स्वीकार नहीं किया। और एबीपी न्यूज से बातचीत में छोटा शकील ने यह भी कहा कि ललित मोदी को डी कंपनी से कोई खतरा नहीं है। दाऊद का साथी छोटा शकील, जिससे फोन पर बात की एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल ने, और ललित मोदी को लेकर कहा गया छोटा शकील की तरफ से कि ललित मोदी को डी कंपनी से कोई खतरा नहीं है। आप कह रहे हो आईपीएल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन आपने ललित मोदी को धमकी दी थी। ललित मोदी राकेश मारिया को लंदन में मिलते हैं और कहते हैं कि भाई दाऊद और शकील की मुझे धमकी मिल रही है,
और मुझे बचाने के लिए कुछ करें आप। देखिए, उसको तो मारना था हमको। और अभी आप कह रहे हैं आईपीएल में कुछ नहीं है, अब क्यों मारना था ललित नहीं, मोदी को? वो अलग चीज थी। हमारा वो दूसरा मामला था। वो क्रिकेट से हमारा उससे कोई लेना देना ही नहीं था। अगर क्रिकेट से लेना देना होता तो बॉम्बे में तो वो घूम रहा फिर रहा था, तो हम क्यों नहीं मार देते उसको उस वक्त? क्या मामला था ललित मोदी के साथ? वो क्या? हमारा दूसरा कुछ एक बिजनेस का मामला था जिसमें हमको 1000 करोड़ रुपया लेना था उससे। जी, और ड्रग का बिजनेस था? तो हम हमारे पैसे नहीं मांगेंगे, हमारे काम के पैसे। बेटिंग का बिजनेस था, ड्रग का बिजनेस था, कुछ तो बिल्कुल नहीं, दूसरा मामला था किसी और प्रॉपर्टी का मामला था। क्या मामला था? नहीं, दूसरा कोई मामला था, वो मैं नहीं बता सकता हूँ, अभी ज्यादा उसमें मत जाए जी, लेकिन मामला दूसरा था। तो आपने बिल्कुल समझ आया ना? धमकी दी थी उससे? धमकी क्या दी? उसको तो मारने वाले थे हम बैंकॉक में। फिर क्या हुआ? बस वो उसमें भी थोड़ा हम भी लेट हो गए उसमें। वो वहां पहुंचे और ये निकल गया। तो जब वो सुरक्षा अपनी मांग रहा है लंदन में मुंबई की पुलिस से, वो बात सच है? नहीं, वो क्लियर हो गया, उसने पैसा क्लियर कर दिया हमारा, अब क्लियर हो गया, वो घूम फिर सकता है, कोई मसला नहीं। अच्छा, आपने अभय दे दिया। आज ललित मोदी ये बात सुनकर बड़ा खुश होंगे। हाँ, वो क्लियर हो गया हमारे से, उसने पैसा क्लियर कर दिया हमको। जब मामला क्लियर होता है तो हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी वो घूमे फिरे, इंडिया आ जाए, मैच खेले, जो करना है करें। हाँ भाई, वो तो इंडिया से भागे हुए हैं। अब वो आसरा ले रहा है भाई हमारे नाम का। वो कह रहे, अच्छा, वो तो भाई के नाम का आसरा चाहिए, डी कंपनी के नाम का आसरा चाहिए यार। जी, अभी तो ललित मोदी ये कह रहे हैं। सुन ले मेरी बात, जी, जिसको अच्छा करना है हाँ, वो भी नाम लेता है, जिसको बुरा करना है वो भी नाम लेता है, जिसको छुपना है वो भी नाम लेता है। और इस बातचीत में छोटा शकील ने यह भी कहा कि छोटा राजन डी कंपनी का दुश्मन नंबर 1 है और डी कंपनी उसे नहीं छोड़ेगी। सचमुच में छोटा राजन को मारने गए थे ऑस्ट्रेलिया आप? बिल्कुल गए थे, इसमें कोई शक थोड़ी है। क्या किया था? जब आपकी इंटेलिजेंस ने इसको अगर ओपन किया है तो इसमें मेरे से पूछने की जरूरत क्या है? वो तो आपके सामने ओपन है। फिर नहीं, आपके कारण मैंने तो नहीं कहा कि मैं मारने गया था, ये तो इंटेलिजेंस ने ओपन किया ना कि ये कॉल हमने रिकॉर्ड किए है और इसको डिकोड किया हुआ है कि ये ऑस्ट्रेलिया में मारने गया था। ये सब सारी चीजें तो उन्होंने ओपन की है। तो अभी आप पूरी बात बता दीजिए, अगर आधी बात उन्होंने ओपन की है तो। पूरी बात तो आप सुन ही रही है, रोज टीवी और पेपर में आ ही रहा है कि हाँ गए थे करने के लिए। उससे पहले वो निकल गया, लीक हो गई बात, वरना तो काम हो ही जाता ये टाइम पे, तो पहुंचा देते इसको। इतने साल 2000 से 2015 तक क्या किया फिर आपने? नहीं, हमने इसको ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की, हमको जरूरत भी नहीं पड़ी। अब क्या जब ऐसा हमने आया? बैंकॉक में इसका काम किया तो हमारे लिए तो ये उसी वक्त मर गया था। एक डॉन मार खाता है तो उसकी औकात क्या होती है? फिर नहीं, आप गैंग वॉर हमारी में, नजर में कुछ भी नहीं है। गैंग वॉर में गोलियां तो लगती है, 2 आप मारते हो, 1 वो मारते हैं, ये तो काम होता ही है उसमें। वो तो कौन हमने सी तो बड़ी इसको मारा है ना। जी, हमारे इंडिया के सारे डॉन मार खाए हुए हमारे हाथ से, तो नई बात थोड़ी है। तालिम ने मार खाया है, छोटे राजन ने मार खाया है, एजाज लकड़े वाले ने मार खाया है। अब इनकी जिंदगी थी, नसीब थी, बच गए, लेकिन मार तो खाए ना डी कंपनी के हाथ से। तो इस बार भी बच बचा गया। कौन है? हाँ, राजन की तकदीर हमेशा अच्छी रही है, इस बार भी बच गया। बचा क्या, पहले भाग गया। हमारी नजर में तो भगोड़ों को क्या कह सकते हैं, मारना अलग बात है। फिर ये इस तरह डॉन बनते तो फेस करना चाहिए ना, भागने की जरूरत क्या है? तो दाऊद के गुर्गे छोटा शकील को सुन रहे हैं आप। एबीपी न्यूज संवाददाता शीला रावल ने छोटा शकील से बात की है और छोटा शकील की तरफ से दावा यह भी किया गया कि पिछले 6 साल से डी कंपनी ने मुंबई में एक गोली तक नहीं चलाई है। 6 साल हो गए, एक फायर नहीं किया है शीला बॉम्बे के अंदर। आप कहाँ हो? आपके नाम से तो बहुत सारे फायर हुए हैं। क्यों नहीं किया है उनसे भी जाके पूछ लो। हम अपनी जबान पर कायम दायम है आज भी।
अच्छा, आपने किसी को जबान वो दी है? वो आपको जाके बाहर से आप पूछोगी ना तो आपको बोलेंगे कि हाँ, ये हमारी जबान पे इसने जबान रखी है। तो 6 वरना मुझे भी मारने के लिए कितनी देर लगती है? बिल्कुल कुछ देर नहीं लगती है शकील भाई। तैमूर में जाने के लिए वो गोलियां मारने के लिए कितनी देर लगती है? छोटे राजन के कितने आदमी घूमते हैं, उसको मारने के लिए कितनी देर लगती है? किसको आपने वादा किया 6 साल से? सबको पता है, ये जो सुन रहे हैं उनको भी पता है।